अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 8B स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यूनिट में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल क्या है, सॉइल के कंपोनेंट्स क्या है, सॉइल की डिफरेंट लेयर्स, कंपोजिशन, फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनके अलावा हम सॉइल की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट आर द लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की कितनी तहें हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल आर आल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन। मिट्टी की तहों को हम हॉरिजॉन भी कहते हैं। सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 3 हॉरिजॉन। मिट्टी की 3 तहें हैं, 3 हॉरिजॉन्स हैं, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक। सबसे ऊपर वाली तह को हम टॉप सॉइल कहते हैं, दरमियानी तह को सब सॉइल और सबसे निचली तह को बेड रॉक कहते हैं। व्हाट इज अ टॉप सॉइल? इट इज द टॉप मोस्ट लेयर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जमीन की सतह पर सबसे ऊपर वाली जो तह है वो टॉप मोस्ट लेयर, वो हमारी टॉप सॉइल है। इट इज अ लेयर ऑफ फाइन पार्टिकल्स दैट सपोर्ट रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ये बहुत साफ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई मिट्टी की तह है जो कि पौधों की जड़ों को और दरख्तों को सीधा खड़े होने में मदद देती है। दिस लेयर कंटेन्स ह्यूमस विच इज द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। मिट्टी की इसी तह के अंदर मुर्दा जानदारों के अजसाम ह्यूमस की शक्ल में मौजूद होते हैं और ये ह्यूमस पौधों को बड़ा करने में, उनकी ग्रोथ के लिए सबसे अहम ग़िज़ाइयत के तौर पर काम करता है। ड्यू टू ह्यूमस द कलर ऑफ टॉप सॉइल कैन वेरी फ्रॉम डार्क ब्राउन टू येलो। ह्यूमस की मौजूदगी यानी कम या ज़्यादा होना किसी भी मिट्टी के रंग की तब्दीली की वजह बनता है। अगर ह्यूमस की मिकदार ज़्यादा है तो डार्क ब्राउन होगा, अगर ह्यूमस की तादाद मिकदार कम है मिट्टी के अंदर तो मिट्टी पीले रंग की होगी। नाउ व्हाट इज सब सॉइल? बिलो द टॉप सॉइल इज अ लेयर ऑफ क्ले एंड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक। टॉप सॉइल के नीचे जो मिट्टी की तह है वो सब सॉइल है जो कि चिकनी मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। इस लेयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जमीन की इस तह में बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत मौजूद होती है, ग़िज़ाई मादे मौजूद होते हैं। इट आल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक आयरन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज येलोइंग ऑफ लीफ। इसके अंदर बहुत सारे नमकियात मौजूद होते हैं, मादे मौजूद होते हैं जैसे कि लोहा, आयरन या लोहे की मौजूदगी किसी भी पौधे की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी किसी भी पौधे के अंदर पिलाहट की वजह बन जाती है। अगर किसी भी पौधे के अंदर आयरन की कमी हो जाए तो उसके पत्ते पीले हो जाते हैं। रूट्स लुक फॉर वाटर डीप इनसाइड दिस लेयर ऑफ सॉइल। ये ज़मीन की वही तह है जिसके अंदर पौधे की जड़ें नीचे तक जाती हैं पानी की तलाश में। नाउ व्हाट इज़ बेड रॉक? बिलो द सब सॉइल इज अ लेयर ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ सॉलिड रॉक। सब सॉइल के नीचे, दरमियानी तह के नीचे अब अगली तह है सॉलिड, सख्त पत्थरों या चट्टानों से बनी हुई, जिसे हम कहते हैं बेड रॉक। इट इज डीपेस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। जमीन की सबसे गहरी और सबसे नीचे वाली तह है ये बेड रॉक। एक्टिविटी 8B2 लेबल द फॉलोइंग सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पर आपको सॉइल की एक पिक्चर दिखाई गई है, आपने इसको लेबल करना है। सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर टॉप सॉइल है, इससे नीचे सब सॉइल है। सब सॉइल और बेड रॉक के दरमियान पेरेंट रॉक्स होती हैं, यानी छोटे छोटे पत्थर या छोटी छोटी चट्टानें। एक्टिविटी 8B3 लेबल द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की इन लेयर्स को इन वर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने फिलअप करना है। टॉप मोस्ट सॉइल इज अ ऑर्गेनिक लेयर। जमीन की सतह पर सबसे ऊपर वाली तह ऑर्गेनिक लेयर है या लिटर लेयर है, जहां पर जिंदा जानदारों के फालतू मादे मौजूद होते हैं। इस ऑर्गेनिक लेयर के नीचे टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल के नीचे लीचिंग लेयर या एलुविएटेड लेयर मौजूद है। एलुविएटेड या लीचिंग लेयर के नीचे सब सॉइल मौजूद है। सब सॉइल के नीचे पेरेंट मटेरियल या वेदरिंग मटेरियल मौजूद है। वेदर्ड पेरेंट मटेरियल के नीचे रॉक पेरेंट मटेरियल मौजूद है। वेदर पेरेंट मटेरियल और रॉक पेरेंट मटेरियल में ये डिफरेंस है कि वेदर पेरेंट मटेरियल के अंदर छोटी छोटी चट्टानें या छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर मौजूद है, जबकि रॉक पेरेंट मटेरियल के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। इन पत्थर की चट्टानों के अंदर जो पोर्स हैं, यहाँ पर पानी जमा होता है और ये पानी ग्राउंड वाटर या एक्वाफर कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की खसूसियात। सॉइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज ऑफ पार्टिकल्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन देम। जगह की मिट्टी दूसरी जगह से हमेशा मुख्तलिफ होती है। एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह से इसलिए मुख्तलिफ होती है क्योंकि उसका रंग, उसमें मौजूद ज़रात का हुजम, उसमें पानी की मिकदार और उसके अलावा उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स की मिकदार दूसरी जगह की मिट्टी से हमेशा मुख्तलिफ होती है। What is a soil color? Soil have a wide range in color. मिट्टी के बहुत सारे रंग हैं, which shows us what it is in a specific soil and how it behaves. इस मिट्टी के रंग से हमें ये पता चलता है कि ये मिट्टी हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, के अंदर कौन सी खसूसियात हैं और ये मिट्टी किस जगह पर किस तरह काम करेगी। सॉइल हाई इन ऑर्गेनिक मैटर्स आर डार्क ब्राउन और ब्लैक, वाइल द सॉइल हाई इन आयरन आर डीप ऑरेंज ब्राउन टू येलोइश ब्राउन इन कलर। वो मिट्टी जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स की तादाद ज़्यादा हो, नामियाती मादों की मिकदार ज़्यादा हो, उसका रंग गहरा भूरा होगा या काला होगा, जबकि वो मिट्टी जिसमें
आयरन या लोहे की मिकदार ज़्यादा होगी, उसका रंग नारंगी भूरा होगा या पीला भूरा होगा। डार्क कलर सॉइल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड सॉइल। वो मिट्टी जिसका रंग गहरा होता है वो ज़्यादा सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज्ब करती है उस मिट्टी की निस्बत जिसका रंग हल्का हो। डार्क कलर सॉइल एनकरेज सीड जर्मिनेशन एंड क्रॉप ग्रोथ। वो मिट्टी जिसका रंग गहरा है उसके अंदर बीज बहुत अच्छे से बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं और उसके अंदर फसलें बहुत अच्छे से परवान चढ़ती हैं। टेक अ फिस्टफुल ऑफ सॉइल इन योर हैंड एंड स्क्वीज इट। अपने हाथ में मुट्ठी भर के मिट्टी लें और फिर इसको जोर से दबाएं। व्हाट इज इट्स टेक्सचर। इसकी साख्त आपको कैसी लगी है। इट फील सॉफ्ट, स्टिकी एंड क्रम्बली। क्या ये आपको नरम लगी है, चिपकने वाली लगी है या टूटने वाली लगी। डज नॉट इट। क्या ये ऐसी नहीं है। दिस टेक्सचर डिस्क्राइब द साइज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ये चीज़ें यानी वो सॉफ्ट है, स्टिकी है या क्रम्पली है, ये इसकी साख्त के बारे में या इसमें मौजूद जो छोटे ज़रात हैं उनके साइज के बारे में, उनके हुजम के बारे में आपको बताती हैं। टेक्सचर आल्सो इन्फ्लुएंस द ईज with which soil can be broken, the amount of water air it holds and the rate at which water can enter and move through it। किसी भी मिट्टी के अंदर से के अंदर कितना पानी मौजूद है, कितने हवा उसके अंदर मौजूद है, इसके अलावा उस मिट्टी में से कितना पानी उसके अंदर जज्ब होता है या कितना उसमें से गुजर जाता है, इन सब बातों पर मिट्टी के साथ असरअंदाज होती है। नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल। मिट्टी कितनी तरह की है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी आपको मिलेगी। लेट्स डिस्कस द फॉलोइंग इन डिटेल। आए मिट्टी की कुछ इकसाम को डिटेल में पढ़ते हैं। मिट्टी 4 तरह की होती है, सैंडी सॉइल, सिल्टी, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। Now what is sandy soil? रेतनी मिट्टी कैसी है। It is usually found near the sea or in the desert। रेतली मिट्टी आपको ज़्यादातर समंदर के किनारे पर या सहराओं में मिलेगी। Its color is usually light। इसका रंग आमतौर पर हल्का होता है। Sand particles are large enough to be seen distinctly। इसके ज़रात इतने बड़े होते हैं कि आप एक एक ज़रे को अलग से देख सकते हैं। A sandy soil particle is between 0.05 mm and 2 mm in diameter। एक रेत का ज़रा तकरीबन 0.05 मिलीमीटर से लेकर 2 मिलीमीटर का हुजम रखता है। द टेक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल इज कोर्स एंड इट डज नॉट गेट स्टिकी इवन आफ्टर गेटिंग मॉइस्चर। रेतली मिट्टी की साख्त या उसकी बनावट बड़ी होती है और इसको ये किसी भी जिस्म के साथ चिपकती नहीं है, यहाँ तक कि आप इसको गीला भी कर लें। इट डज नॉट होल्ड वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर पानी ना तो जज्ब होता है ना ही दूसरे नमकियात इसके अंदर मौजूद रह सकते हैं। प्लांट्स रूट्स कैन नॉट बी हेल्ड बाय सैंडी सॉइल। रेतली मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ें नहीं रह सकती। सिल्ट सॉइल या दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी आपको उन इलाकों में मिलेगी जहाँ पर सैलाब आता हो, जहाँ पर पानी की मिकदार ज़्यादा हो। इट्स कलर इज यूजली ब्राउन और डार्क ब्राउन। इसका रंग आमतौर पर भूरा या गहरा भूरा होता है। अ सिल्ट सॉइल पार्टिकल इज बिटवीन 0.02 mm एंड 0.06 mm इन डायमीटर। दलदली मिट्टी के ज़रात का साइज या हुजम तकरीबन 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के दरमियान होता है। द पार्टिकल ऑफ सिल्ट look like fine grains or teeny pieces of rocks but they do not feel rough and have smooth texture। दलदली मिट्टी के ज़रात छोटे छोटे दानों की शक्ल में, साफ दानों की शक्ल में या चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में होते हैं, लेकिन इनके ज़रात या इनके जो छोटे पार्टिकल्स या छोटे ज़रात हैं ये रफ नहीं होते, बिगड़ी हुई शक्ल में नहीं होते, बल्कि बहुत साफ सुथरी और फाइन हालत में होते हैं, फाइन शक्ल में होते हैं। ड्यू टू अ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स सिल्टी सॉइल रिटेन्स मोर वाटर कंटेंट देन सैंडी सॉइल एंड इज स्टिकी एज वेल। क्योंकि चिकनी दलदली मिट्टी के ज़रात बहुत छोटे हैं, इस वजह से इस मिट्टी के अंदर, क्योंकि ये ज़रात छोटे हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ये मिट्टी दूसरी चीज़ों के साथ चिपक भी जाती है। क्लेई सॉइल इज़ यूजली फाउंड इन स्वैम्प। दलदल की जगहों पर जहाँ दलदल होती है वहाँ पर आपको चिकनी मिट्टी या क्लेई सॉइल मिलती है। इट्स कलर इज़ आइदर ग्रे और डार्क ग्रे। इसका रंग या तो ग्रे कलर का होता है या डार्क ग्रे कलर का होता है। द टेक्सचर ऑफ क्लेई सॉइल इज फाइन एंड द सॉइल पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। चिकनी मिट्टी या क्लेई सॉइल आपको देखने में बहुत साफ नजर आती है और इसके जो ज़रात हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज लेस देन 0.002 mm। इस मिट्टी यानी क्लेई सॉइल के ज़रात का हुजम 0.002 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। इट कैन बी मोल्डेड इनटू सम शेप ओनली व्हेन इट इज़ वेट बट हार्डन्स ऑन ड्राई। जब ये मिट्टी गीली हो तो आप इसे किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं, लेकिन जब ये मिट्टी इसके अंदर पानी कम हो जाए या ये सूख जाए तो ये बहुत पत्थर की तरह सख्त हो जाती है।
नाउ व्हाट इज लोमी सॉइल? लोमी सॉइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर तकरीबन हर तरह की मिट्टी के ज़रात शामिल होते हैं। इट कंटेन्स नियरली एन इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट विद लेस अमाउंट ऑफ क्ले इन इट। इस मिट्टी के अंदर रेतली और सिल्ट सॉइल की मिकदार तकरीबन बराबर होती है, लेकिन इसके अंदर क्ले सॉइल की मिकदार कम होती है। इट हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड आल्सो ड्रेन वाटर वेल। इसके अंदर पानी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ ये अपने में से कुछ पानी को गुजरने भी देती है। ड्रेन करना, पानी को अपने में से निकाल देना। इट इज़ आइडियल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये वो मिट्टी है जिसके अंदर पौधे सबसे अच्छे परवान चढ़ते हैं। एक्टिविटी 8B4 आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की टाइप को पहचाने। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी टीनी। वो कौन सी सॉइल है जिसके अंदर जो ज़रात है उनके दरमियान बहुत कम जगह खाली होती है। क्ले सॉइल या चिकनी मिट्टी के जो ज़रात है उनके दरमियान जगह बहुत कम होती है। द पार्टिकल्स डू नॉट स्टिक टुगेदर व्हेन वेट। वो कौन सी मिट्टी है जिसके ज़रात एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते यहाँ तक कि वो गीली भी हो। सैंडी सॉइल के ज़रात एक दूसरे के साथ कभी नहीं चिपकते। ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड। वो कौन सी मिट्टी है जिसके छोटे ज़रात की वजह से ये पानी की ज़्यादा मिकदार को अपने अंदर जज्ब करती है रेतली मिट्टी की निस्बत, तो ये सिल्टी सॉइल है। एक्टिविटी 8B5 कंप्लीट दिस सेंटेंसेस एंड आल्सो राइट द रीजन। इन सेंटेंसेस को मुकम्मल करें और इनकी वजह भी लिखें। अ कैक्टस प्लांट टू वेल इन सैंडी सॉइल। एक कैक्टस का पौधा, कांटेदार पौधा, रेतली जगहों पर या रेतली मिट्टी के अंदर ज़्यादा अच्छे से रह सकता है। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसको अगर जितना भी पानी दे दें वो अपने अंदर उसको जज्ब कर लेगा, उसके स्टोर कर लेगा और फिर उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेगा। अगर इस तरह के पौधे को आप किसी भी सिल्ट सॉइल या क्ले सॉइल या लोमी सॉइल के अंदर रखेंगे तो ये उसके अंदर मौजूद सारे पानी को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करेगा और इसके नतीजे में ये बस्ट भी हो सकता है, फट भी हो सकता है या मर भी सकता है। इस तरह का पौधा, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर जब बारिश होगी तो ज़्यादा पानी होगा और ये पौधा उस वक्त उस पानी की ज़्यादा मिकदार को अपने अंदर जज्ब करके एक लंबे अरसे तक रह सकता है। और जब पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा, तो पानी की कमी का इस पौधे पर किसी भी तरह कोई असर नहीं होगा। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि सैंडी सॉइल प्रोवाइड एक्सीलेंट ड्रेनेज एंड एरेशन। इस पौधे के लिए जो रेतली मिट्टी है वो बेहतरीन पानी भी देती है, इसको अच्छे से तर भी कर देती है, सराब भी कर देती है और फिर इसको ज़्यादा हवा भी देती है, इसको कुछ खाली जगह भी देती है ताकि ये अपनी ग्रोथ कर सके। नाउ सैंडी सॉइल ड्राइज आउट क्विकली आफ्टर रेनफॉल। रेतली मिट्टी बारिश के बाद सबसे ज़्यादा जल्दी खुश्क हो जाती है। सैंडी सॉइल प्रिवेंट्स वाटर रिटेंशन एंड ड्रेन वाटर क्विकली। रेतली मिट्टी के ज़रात बहुत बाकी मिट्टी की निस्बत बड़े हैं और ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपके हुए होते। इसके अंदर पानी ज़्यादा देर नहीं रुक सकता और जल्दी नीचे बह जाता है। क्लेई सॉइल कैन बिकम एज हार्ड एज स्टोन व्हेन ड्राई। क्लेई सॉइल या चिकनी मिट्टी, इसके ज़रात एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही इसमें से पानी को निकाला जाता है तो जो मिट्टी है, छोटे छोटे जो ज़रात हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली या सख्ती से चिपक जाते हैं। इस वजह से ये मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। क्ले सॉइल डज नॉट अलाउ मच वाटर एंड एयर इन इट। जब इसमें से पानी निकल जाता है तो ये अपने इसके ज़रात के दरमियान ज़्यादा पानी और ज़्यादा हवा नहीं आ सकती। इसी वजह से इसके ज़रात एक दूसरे के साथ पत्थर की तरह चिपक जाते हैं। एक्टिविटी 8B6 कलेक्ट सॉइल सैंपल फ्रॉम अ गार्डन, लॉन और पार्क। ऑब्जर्व देयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर, टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। नोट योर ऑब्जर्वेशन एंड शेयर विथ योर टीचर। आप अपने करीबी किसी भी बाग में, किसी भी पार्क में या किसी भी लॉन में जाएं, वहाँ पर आप मिट्टी लें, मिट्टी की खसूसियात देखें, जैसे उसका रंग देखना है, उसकी साख देखनी है, उसमें कितना पानी मौजूद है, ये सब देखना है। इन सारी ऑब्जर्वेशन को आपने लिखना है और अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है। वर्क इट आउट, लेबल द लेयर ऑफ सॉइल। इस पिक्चर में मिट्टी की साख दिखाई गई है, इसको आपने लेबल करना है। सबसे ऊपर वाली लेयर टॉप सॉइल है, उससे नीचे सब सॉइल है और सबसे नीचे बेड रॉक मौजूद है। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विज़िट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।